बीरपुर के नोटिस वीर तहसीलदार वीर सिंह आवासिया प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के ऐसे नौकरशाह हैं जिन्होंने मामाजी के राज में कमर कस ली है कि सुविधा शुल्क यानी रिश्वतखोरी और मजलूम मजबूर मजदूरों को लेकर आवाज उठाने वाले पत्रकारों को आतंकित करके दम लेंगे। हिमाकत का आलम देखिए कि ये महाशय कारण बताओ नोटिस जारी कर धारा 107, 116 और 151 के तहत कार्यवाही करने की धमकी दे रहे हैं। इस पर आश्चर्य यह है कि नोटिस भी कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति को लेकर दिया गया है। आपको बता दें कि ये नोटिस खबरों के माध्यम से रिश्वतखोरी को उजागर करने पर एक मीडिया कर्मी को दिया गया है। यहाँ यह भी बता दें कि खबरगति के रिपोर्टर रफीक खान द्वारा जब बीरपुर क्षेत्र की ऐसी खबरों को प्राथमिकता से उठाया गया तब पूर्व में पदस्थ श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा लगाम लगाई गई, लेकिन जैसे ही इनका स्थानांतरण हुआ उसके बाद वीर सिंह आवासिया तहसीलदार ने पत्रकार के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर नोटिस किस कारण से दिया गया, तो हम बताने जा रहे हैं कि नोटिस देने की वजह पहली खबर अन्य राज्यों से आए मजदूरों के इलाज और खाने की व्यवस्था को लेकर थी। वहीं दूसरी वजह तहसीलदार के द्वारा शासन के आदेश के बाद पैसे लेकर अवैध उत्खनन। तीसरा कारण है कि गरीब लोगों को धमकाकर डराकर घरों को तोड़ने और जमीन खाली कराने की। अब हम जानना चाहते हैं कि एक तरफ 2022 तक भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें हर व्यक्ति को घर देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीरपुर तहसीलदार आवासिया द्वारा इस तरह की करतूत की जा रही है। वर्तमान कलेक्टर श्रीवास्तव आए हैं उसी दिन से तहसील बीरपुर में वर्तमान तहसीलदार वीर सिंह आवासिया लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यही नहीं, बीरपुर क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि शराब पीकर वे ग्रामीणों को टॉर्चर करते हैं। क्षेत्र के सीताराम चक में लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनके घर जाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि रिपोर्टर को कई बार गाड़ी उसकी रोककर उसे धमकाया भी जा चुका है। लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने खुली छूट दे दी है। जी बताएं, आपकी क्या समस्या है? समस्या जैसा साहब लेटर भेज रहा है तहसीलदार, लेटर पे पहुंच रहे हैं और फिर बयान नहीं ले रहा है। वीर सिंह आवासिया कौन है? ये तहसीलदार किसकी नोटिस भेजते हैं आपके लिए? एक जमीन की वजह से हमने मोल जमीन ली है, 25-30 साल हो गए जी, इसकी वजह से। क्या कहते हैं नोटिस भेजने के बाद में? पैसे दो। कितने पैसे मांगते हैं आपसे? 10,000 20,000। अच्छा, और पैसे देने के बाद में फिर भी नोटिस भेज रहा है। अच्छा, रसीद कार्ड पे 500 की 1000 की बस। कब से भेज रहे हैं ये आपके लिए? 2 साल से भेज रहा है। अच्छा, करीब कितने लोगों की समस्या आई है? कई लोगों ने गाँव में तुम लेकर देंगे तो गाँव में पूछ लो तुम। अच्छा, आप किसी की दबाव में आके या किसी से प्रशासन से या किसी से डर के तो वर्जन नहीं दे रहे हो? नहीं जी, बेफजूल। अच्छा, किसी के दबाव में नहीं हुआ? कोई किसी के दबाव में नहीं। हम कोर्ट में हम इसलिए डरे मरना काम थे, हमारे कोर्ट में काम आए। हम रहते 30 साल हो गए साहब जी, रहते 30 साल हो गए। इसने बहुत परेशान कर दिए 2 साल से। 2 साल से और दारू पी के रहता है, नोटिस भेजता है। जब आपके यहाँ तहसीलदार साहब अपनी गाड़ी लेके आते हैं, क्या शराब पी के आते हैं? शराब पी के। इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं की है साहब। कैसे? कहीं भी शिकायत करोगे तो मैं यहाँ से मकान तोड़वा दूंगा तुम्हारा। अच्छा, धन्यवाद। सर मेरा नाम दिनेश कुमार राठौर है जी। क्या समस्या है आपकी? और सर ना मतलब मेरी तो बहुत बड़ी समस्या सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और कम से कम 11-12 साल से हम अपने प्लाट में रह रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के नोटिस दिए जा रहे हैं और नोटिस का जवाब देने से उसका कोई जवाब नहीं है। और जो कुछ भी बनाने के लिए तैयार होते हैं तो वहाँ पे तहसीलदार अपनी गाड़ी लेके और जो भी कर्मचारी है 4-6 वो बैठ के आते हैं, दारू पीते हैं और दारू पी के दबाव डालते हैं और गालियाँ देते हैं। दारू पी के कौन आता है? दारू पी के तहसीलदार सर आते हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम है मतलब वीर सिंह आवासिया जी। क्या कहते हैं आपसे? तो वो कहते हैं कि ये मतलब जमीन गवर्नमेंट की है और यहाँ से निकलो और आपके घर ढसा देंगे और आपके कोटर को गिरा देंगे और आप यहाँ से जाइए। जब आपके घर आते हैं तो क्या कहते हैं वो? पहले जब आते हैं तो गाली गलौज करते हैं बहन बेटियों से और हमसे गाली गलौज करके कहते हैं कि जाओ साले यहाँ से, यहाँ पे नहीं रहोगे और ये आपकी जमीन नहीं है। बल्कि मेरे बगल में और भी जमीनें हैं, सब लोग रहते हैं। करीब कितने घर की बस्ती है?
करीब कितने घर की बस्ती है आपके? कम से कम 10 घर की बस्ती है सर जी वहाँ पे जी। कितने तो साल? हमने मतलब कई बार हाथ जोड़ के भी नम्र निवेदन किया है सर, हम 12 साल से रह रहे हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से हमारा ठहराव भी बना हुआ है और हमको रहने दीजिए सर। तो वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर नहीं रहोगे, यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन्होंने काट के नहीं दिए और सर हमने पैसे भी भरे हैं और पैसे दिए, उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई जरिमाने की पर्ची नहीं दी है और बस यही है 2 दिन रुकते हैं और 2 दिन रुक के नोटिस आता है। कम से कम 3-4 मतलब नोटिस आ चुके हैं और नोटिसों में पहले छोटे भाई का बल्दिया अमृतलाल राठौर के हिसाब से दिया, फिर बड़ा भाई दिनेश कुमार राठौर बल्दिया अमृतलाल के हिसाब से दिया, अभी तीसरा अमृतलाल बल्दिया रतनलाल के राठौर के हिसाब से दिया। ये पता नहीं सर हमसे खेल खेला जा रहा है या हमको मतलब गुमराह किया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। और सर हम तहसीलदार से बहुत परेशान है, कैसी भी करके हम गरीब आदमी है, हमारा निराकरण होना चाहिए। विरोध किया सर, लेकिन अब यही है कि कर्मचारी है, हम तो सर गरीब आदमी डरते हैं, हो सकता है पता नहीं है हमारा क्या कर देंगे। जिस भूमि पर आप 11 साल से रह रहे हैं उसके कागजात हैं अपने पास हैं सर? थोड़ा बताओगे? बता देंगे सर। बताओ जी। सर ये हमारा ग्राम पंचायत की ओर से ठहराव है सर, आज से 11 साल पुराना है। अच्छा, फिर भी आपको धमकाते करते रहते हैं? बहुत डरा रहे हैं सर, बहुत डरा रहे हैं। और महिलाएं जब घर अकेली रहती हैं तो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आपके घर भी आए हैं, वो घर भी आए सर, गाली गलौज कर जाते हैं महिलाओं से? अच्छा, थैंक यू जी। भाई आपका क्या नाम है? प्यारी। राम प्यारी। क्या समस्या है आपकी? तहसीलदार साहब आए थे हमारे घर। क्या कह रहे थे? तो गाली गुला दे रहे थे। तो गाली गुला दे रहे थे तो क्या तुम्हारे मांस फांसनों को मैंने कुछ नहीं है हमारे घरे। तो क्यों नाना मांस फांस मैंने किया, वो चली गई भैंस ने चराई खाए। तो क्यों तुम गाली गुला देखे ना, क्यों पैसा दो नौकरी तुम्हारी नौकरी? मैंने कहा कि पैसा अरे तुम्हारी जमीन फमीन नाम कराएंगे हम, नौकरी पैसा देंगे हमारे। कब आए थे? हुए थे 5-6-7 दिन हुए, हम जब से रहे थे। मुझसे गंदी गंदी गाली नहीं मिलने कहा कि क्यों पैसा नहीं दे रहा है, नौकरी ऐसा वैसा गाली दे रहे साहब। मैंने गाली नहीं दी तो पैसा मांगे, मैंने दारू पी के मैं डर गई हती अकेली। अच्छा, शराब पी के थे वो? शराब पी के। अच्छा हाँ, अब तो गाली गुला दे हती, डर के मांगे 6,000 रुपये मांगे हम पे। 6,000 रुपये डर के मांगे थी तो मैंने को दे दी 6,000 रुपये। अच्छा, आपके घर कोई था नहीं बड़ा इंसान? कोई तो नहीं है सर, हमारे भी बजाय जाते भी बेच के चली गई। अच्छा। और क्या कह रहे थे आपसे? कुछ नहीं, मैंने पैसा मांगे तो जमीन नाम करा देंगे जी, करा देंगे, पैसा दो, गाली गुला देंगे। गाड़ी में करीब कितने लोग थे? 2-4 रहते गाँव में। अब पता नहीं तुम हम तहसीलदार है, खुद ही बोल रहे हम कौन है, मैंने तुम कौन है कि हम तहसीलदार बोल रहे हैं कोई। हाँ, मोड़े में तो बदबू आ रही है, गाड़ी में तो ले रहे हो, ले के गाली दे रहे। अच्छा, आपसे दे रहे थे? हाँ, मुझसे गाली दे रहे थे। आपको बाहर बुलाया था कि अंदर आ गए थे? नहीं, हम बैठटिया पे खड़े बाहर आए गए, भीतर थे बाखर में। मैं उतरे गई थी मैंने क्या करके क्यों चेक करेंगे इतने मकान फलाना ढीका, उसको नहीं कराएंगे तो हम ऐसा कर दूंगा। अच्छा, अंदर आए थे वो मकान में? अंदर आए थे बैठटिया पे। मकान कुछ नहीं गया, द्वार पे गया कि ऐसा वैसा नौकर लगे तो मैंने लिया, मतलब डर लगे तो घर के मारे। अच्छा, आप इस भूमि पर कितने साल से रह रहे हो? 30 साल हो गए हमें। 30 साल हो गए आपको। पैसे कितने दिए आपने उनके लिए? 6,000 रुपये। 6,000 रुपए। अब आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हो? दबाव नहीं बोल रहे, हम तो सही बोल रहे हैं। अच्छा, हमें कोर्ट में खड़ी करे सामने कह दूंगी ना। अच्छा, हाँ। तो शायद आप किसी के दबाव में नहीं, या किसी के नहीं है, कोई का दबाव नहीं है। डर रहे हो आप किसी से? नहीं, किसी से नहीं डर रहे हैं हम तो। अच्छा, तो तहसीलदार साहब के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सरकार से, प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हो? मतलब जी चाहते हमारी जमीन नाम कराओ हमारे, हम जे पे रहे गाँव बस्ती में। 30 साल हो गई हमें रहते रहते, अब खा जाएंगे अब जमीन में। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले आपके घर कौन आया था? मुन्ना आया तुम्हारे घर। मुन्ना? हाँ, आदिवासी को। अच्छा, क्या कह रहा था? नौकरी में चौकीदार ने पहुंचाया, मैंने कहा पैसा लेके नौकरी और पैसा लेके आओ इस पे, तो नौकरी में जमीन तहसीलदार ने। अच्छा, कैसे कह रहे थे? नौकरी से पैसा लेके आओ 6,000 रुपया, नौकरी तुम्हारी जमीन नाम में करा दो नौकरी। अच्छा, फिर तहसीलदार साहब आए थे? हाँ, फिर तहसीलदार साहब आए पीछे। मुन्ना आए थे, पैसा तो तहसीलदार ही ले गए। अच्छा, मुन्ना तो कह के चलो गई थी। अच्छा, मुन्ना आदिवासी जो कोटवार है वहाँ पे तहसील में। हाँ, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा है जी। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये है कि हम अपने घर पर रहते हैं और तहसीलदार साहब आके गाड़ी गल्ला करता है, और इससे क्या मतलब है? किस वजह के ऊपर करते हैं गाड़ी गलौज? नो कहते हैं कि रहो मत, निकलो, मशीन लगाएंगे, तुम्हारा क्या है, शासन की जमीन है, हमारे बाप की है क्या,
इस तरह की वातावरण करते हैं। और हम 30 साल से और 30 साल हो गई हमें। पूरे गांव वाले ने पता है, गांव वाले ने पूछो कि हम रहते हैं, गांव के निवासी हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज हमें की है। इसका मतलब क्या, पैसे ही पैसे ले गए 6,000 रुपये। अच्छा। घर पे अकेली थे। अच्छा, 6,000 रुपये ले गए। तो आपने जो गाली गलौज की उन्होंने, अभद्रता से बातें की आपकी अकेली महिला से, तो आप किसी ने किसी शिकायत की आपने? शिकायत कौन पे करें, शिकायत हमारी कोई सुनता कौन है, गरीब आदमी। जी। महिला आपकी बता रही है, मैसेज आपकी जो घरवाली है कि घर में आकर के चेकिंग वगैरह भी करने लग गए थे। क्या सरकार और प्रशासन से मदद नहीं थे हमारे जान, तो चेक नहीं करी, क्या करी, मन मर्जी चल रही है। बताओ, शासन में कोई सुनवाई तो किसी की है नहीं। गरीब आदमी तो कुपड़ बिकती है। कर सकते हैं, मन मर्जी जब कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे। हमारे घर पूरी मेहनत से बनाए हमने। आपकी महिला घर पे आके हमारे यहाँ को बीमारी कह रहे, तो हम तो घूमते फिर भी निकल जाते हैं। जैसा भी होता है काम। सरकार से क्या मदद करना चाहते हो? मदद यही है कि हमारे घर में कोई भी परेशानी आती है तो कौन से शिकायत करें। महिला घर पे अकेली थी। महिला अकेली है, हमारे घर पे पड़ोस में घर दूर है, किसी को आवाज भी नहीं दे सकते हैं। जी, शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में बैठी हुई है और हर तोड़ का, हर गलत काम का तोड़ भी निकाल रही है और ऐसे गंदे आरोप, गंदे जो गाली गलौज करने वालों पे कड़ी शिकंजे भी कस रही है। उस प्रशासन से आपकी क्या मदद लेना चाहते हैं? मदद हमारी जो घर गुरे हैं, हमारे क्या सब गांव के हैं और भी गांव में, हमारे घर गुरे पे क्यों चढ़े हैं, हमारे घर गुरे क्यों रहसाने के चक्कर में क्यों धमकी देते हैं हमको? जी, सरकार के आदमी भी है हमने जी। हम तो इसका वारसा नहीं, हम हकीकत में भी देते हैं जी। बीजेपी सरकार से फिर आपकी क्या मांग है? मांगे जी हमारी जो मदद होती है हमारी करें जी। हमारे घर बुरी, हमारे आवास का भी मकान है, हमारे आवास के मकान भी तोड़ रहे हैं, गरीब आदमी का मकान है जी। धन्यवाद जी। बोले हम अकेली हती घर का के तो जो आवास को मकान मिलो तो हमारे घर आए करने लगे का के, तो अकेली हती कुछ करते तो फिर क्या होता इसमें जी। सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मदद चाहते हो? मदद जी, हमारे मकान घर बुरी नहीं जाने चाहिए। थोड़ी सी जगह हम भैंस में भी कर खा रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। पंचायत ने दिया ना आवास का? पंचायत ने दिया। कहाँ है आवास का मकान? ये मकान में खड़ी है सामने। अच्छा जी है। गुल्ला देने लगा का तो पैसा दो हमारे लिए, तुम्हारे नाम करा देंगे, ऐसा वैसा, दारू पिए, गाली गुल्ला देने लगे। घर है नहीं, अकेली घर है। क्या आप भद्रता से बात करने लगे? हाँ, गाली गुल्ला देने लगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो डर के मारे सामने तो भर गई थे। आपके पति से गाली दे रहे थे, आपसे दे रहे थे? मुझे दे रहे गाली, बिस्सू दे रहे गाली, खिया गए माता चोल घुसड़ी के, ऐसा वैसा ना कोई गाली। मैंने तुम गाई कहाँ दे रहे भाई साहब, काम करने से मैंने की, अरे चुप रहे, पैसा लेके आओ हमारे लिए। तो फिर आपने के लिए मैंने पैसा दे देने के लिए 6,000 रुपये, 6,000 रुपये चाहिए हमारे लिए। मैंने कहा यही नहीं भाई साहब, हम कहाँ से दें पैसा तुम्हारे लिए? अरे कि लेके आओ, हमें पैसा चाहिए लो, कोई पैसा डर लगा मुझको तो पता नहीं, पी के मैंने कुछ कर सकती, बेइज्जती घर मकान में घुसने लग गए, आगे मैं खड़ी हूँ से तक आ गई तो सामने। अच्छा हाँ, तो फिर मैं भक्के दूर तो उतर के चली गई, मैंने पता नहीं, तुम्हें भग जाए, मैं पैसा लेके मैं आ रही हूँ। अरे लेके आओ तुम तो खड़े गए आगे, फिर पैसा लेके आई, ड्रपती गई थी। धन्यवाद। वो घर के नहीं दे रहे, वो तो सबको निकाल रहे हैं। 12 गांव में निकाले, 50 में